मेरे पास बहुत सारे लड़के जब मदद के लिए आते हैं तो उनका जो एक प्रश्न होता है, जो एक उनका आग्रह होता है, वो ये होता है कि दीदी मेरे मम्मी पापा से भी बात कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि आप जो बोल रही हैं मैं तो समझ रहा हूँ। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। और इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये क्यों होता है और इसके रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो से ऐसे बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाए जिनके केसेस या तो स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो चुके हैं, तो जुड़े रहिएगा। इस बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जिस वजह से मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से एक लड़का सुसाइड की तरफ बढ़ता होगा। मैं ये स्टडी करती रहती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतनी सारी हेल्प के बावजूद लड़के सुसाइड चुन रहे हैं। आज भी वो सुसाइड का रेट बाय द वे कम नहीं हुआ है। तो ये एक एस्पेक्ट है कि जब कोई ऐसा केस या कोई ट्रेजेडी या कोई ऐसी बड़ी घटना, दुर्घटना आपके घर में हो जाए, तो जो अंडर करंट पहले से होता है, मतलब जो चीज़ें दबी हुई हैं वो बाहर आती हैं। मान लीजिए कि लड़के ने अपने मर्जी की शादी की है या उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ लड़की मुझे अच्छी लग रही है, तो अब माँ जो पहले से इसके विरुद्ध थी या फादर जो पहले से इसके विरुद्ध था या बड़ी बहन या कोई भी, उसका ये शुरू हो जाता है कि मैंने तो पहले से ही कहा था कि ये होगा और तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो। अब इसमें जो क्या होता है ना कि जो लड़के का फोकस अभी इस पे था कि मेरी वाइफ घर से छोड़ के चली गई है, वो केस करेगी कि वो वापस आएगी, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका फोकस भटक गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने आ जाती हैं। मदर फादर के बीच में जो भी झगड़ा चल रहा होगा, या मान लीजिए भाई भाई के बीच में, दो भाई हैं, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, वो सामने आ जाती है। क्योंकि अब आप एक वल्नरेबल पोजीशन में है। वो जो लड़का है जिसके ऊपर केस फाइल होने वाला है या वाइफ से कुछ उसका झगड़ा चल रहा है, वो एक ऐसी पोजीशन में है जो वीक पोजीशन में आ जाता है। तो अब सब उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, बहन भी चढ़ी हुई है, यहाँ से भाई भी बोल रहा है कि देखो तुम्हारी तो पहले से ही आदतें ऐसी ही थी, पड़ोसियों रिश्तेदारों को रिएक्शन आएंगे, तुम थोड़ा ज़ोर से बोलते ही थे, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तो हमें पता ही था कि तुम्हारी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। माँ का जो है अलग रिएक्शन आता है। स्त्रियों का आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। मान लीजिए कोई जेठानी है, देवरानी है, माँ है, ननद है, तो स्त्रियों का जो आपस में कंपटीशन होता है ना, वो यहाँ पे बढ़ जाता है आकर। वो उनका ये आएगा कि हमने तो ऐसे नहीं किया था, हमारे घर का तो ये नहीं था, पर ये लड़की ऐसे कर रही थी और तुम उसे कुछ नहीं कह रहे थे। ये डायरेक्टली नहीं आएगा पर किसी ना किसी रूप में आएगा, और ये सब कुछ इस लड़के पे प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो किसी को भी दोष ना देते हुए मैं सिर्फ इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टच कर रही हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त जो आपसे ऑलरेडी चिढ़े हुए बैठे हैं, जिनको कुछ ना कुछ आपके साथ जो है ग्रज है, देयर इज समथिंग अगेंस्ट यू, उनके मन में कहीं अंदर था, वो सब आ रहा है कि फलाने टाइम पे ये हुआ था, तब भी तुमने ऐसे रिएक्ट किया था, ये तो कर्मों का फल है। ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो ये आपको सरकाज़म में सुनाया जाएगा, ये आपको किसी किसी तरह से वो लोग सुनाएंगे। मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये, हाँ आपको मतलब वो लड़का जिसके ऊपर केसेस या तो फाइल हो चुके हैं या फाइल होने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बीच में ये सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। विदेशों में एक चीज़ है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो वो कपल थेरेपी में जाएंगे, साथ बैठ के बात करेंगे या सिंपली डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है इंडिया में। यहाँ पर और दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे लोग इस लड़के को दोषी बताने लगते हैं। एक तो विक्टिम ब्लेमिंग वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसको फेमिनिस्ट ने अपनी तरफ कर लिया है, ये बोल करके कि अरे लड़कियों की विक्टिम ब्लेमिंग होती है। पर असल में आप देखेंगे कि यदि कोई भी कहीं पर भी विक्टिम है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले लोग आके विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुम घर से बाहर निकले, वहां गए, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो उसको सॉल्यूशन नहीं देंगे या उसको सांत्वना नहीं देंगे, वो उससे इस तरह की बातें करने लगेंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है जहां पर कि ऑलरेडी माएँ नाराज बैठी थी, लड़के की माँ नाराज बैठी थी, या मान लीजिए कोई और घर की स्त्री नाराज बैठी थी कि हमसे तो बहुत काम करवाया गया, हमने तो बहुत बर्दाश्त किया, और उनकी कोई तारीफ कभी ना करी हो किसी ने कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छा घर संभालती हो या तुम बहुत ही बढ़िया हो, तो उनको अब अच्छा बनने का मौका मिल गया है। तो वो आकर के देखा हमने तो इतना सहन किया, ये आज की आई हुई लड़कियां, कल की लड़कियां इतना भी नहीं कर पा रही हैं, और
अब लाइक उनको अब अच्छा बनने का मौका मिला है तो वो इसको कैसे छोड़ देंगी, तो ये अनदर एस्पेक्ट आ जाता है। एज आई सेड कि ये लड़का जो अभी तक सिर्फ केसेस फाइट करने के बारे में सोच रहा था, ये अब दूसरी चीज़ें सोच रहा है कि अरे ये क्या शुरू हो गया, ठीक है अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। तो मेरे पास आते हैं फ़ोन, मेरे पास आते हैं लोग कंसल्टेशन के लिए कि फ़लाँ वाले फूफा जी ये कह रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूँ, मेरी मौसी ये कह रही है, उनको मैं क्या बोलूँ, तो मेरी माँ ये कह रही है, उनको क्या बोलूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एज अ काउंसलर मैं कर लूँगी, बट आप लॉयर के पास जाओगे वो आपको इन सारी बातों का जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं उसमें फिर खंगालने की कोशिश करूँगी कि ये कहाँ से आ रहा है, एग्जैक्टली ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो तब आपको समझ में आएगा कि आपके घर की 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है, जो आपकी माँ ऑलरेडी मन में लेके बैठी हुई थी, या फादर लेके बैठा हुआ था, या भाई लेके बैठा हुआ था। तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, मुझे लगता है कि आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। इसमें और एक एस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ, जिनको कोई आइडिया नहीं है मैट्रिमोनियल केसेस का, वो बुजुर्ग घर के, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि आजकल के लॉज कैसे काम करते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, हाँ लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या लड़कों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या नई चीज़ें क्या मार्केट में आ गई हैं, ये सारे जो सीनियर्स हैं घर के, ये बन के बैठे हुए हैं काउंसलर, ये आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अब तुम ये बात कर लो, चलो उसके घर पे जाके बात करते हैं, और फिर वहाँ पे झगड़ा हो गया दोनों पार्टीज के बीच में। ये बहुत हो रहा है, और लड़के भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो प्रेशराइज्ड हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। इनके पेरेंट्स ये फलाने वाले फूफा जी को बहुत मानते हैं, तो उन फूफा जी को बुलाया जाएगा, वो बातचीत करेंगे। वो बातचीत करने के बजाय बातचीतें खराब हो रही हैं, और बल्कि FIR में इन्हीं फूफा जी का नाम सबसे ऊपर लिखवा दिया गया। अगेन ही विल बिकम अ विक्टिम कि देखो तुम्हारे कारण हमारा नाम भी इस FIR में आ गया। लड़का और प्रेशराइज्ड है कि शादी तो मेरी हुई थी, और अगर कहीं ये अगर लव मैरिज है तब तो वो और भी ज़्यादा प्रेशर में आएगा, और उसको लगेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और ये मैं ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, सुनी तो है ही मैंने लोगों से। मैंने अपने केस के अंदर भी ये सारी चीज़ें महसूस की, और मुझे बार बार लगता था कि जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए उस चीज़ पर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये सारी फालतू बातें क्यों कर रहे हैं बैठकर। और ये सारी फालतू बातें होती हैं, और इनको नहीं रिजॉल्व किया जाए तो ये आगे के आगे आपको नज़र आती हैं। कैसे, हम बात करें। अब इसमें होता क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये सब लोग मिल बैठकर रो धो के विक्टिम ब्लेमिंग दुनिया भर के बकवास करके कि हमने तो इतना बर्दाश्त किया, हम तो देखो ऐसे करते रहे, हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो घर की साख खराब हो गई, व्हाटएवर। ये सारी बातें होने के बाद फिर इस लड़के का हो जाता है तलाक। ठीक है, इस लड़के को पेपर पे तलाक मिल गया, ये दोनों अलग हो गए। अब वो करता है दूसरी शादी, लेकिन आप देखोगे कि पैटर्न वैसा का वैसा ही रहता है, और ये दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम आती है। अब ये लड़का सब कुछ बर्दाश्त करेगा क्योंकि पहली शादी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, उसको एक बैड नेम मिल चुका है सोसाइटी में, परिवार में, तो अब वो बर्दाश्त कर रहा है। कि मेरे पास आते हैं लड़के और वो बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ चलो अच्छा है अब आप रह रहे हो अच्छे से, अरे अच्छे से कहाँ दीदी, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है मेरी माँ के साथ, इसका सेम प्रॉब्लम हो रहा है जो पहली वाली शादी में हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि आपने जो वो चल रहा था ना घर में ऑलरेडी जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था, उसका तो इलाज किया नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं, और आप आगे बढ़ गए। ऑन पेपर आपका डिवोर्स हुआ है, पर आपने उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन कभी भी सोचा ही नहीं परिवार ने बैठ के। और हमारे यहाँ भारतीय घरों में ये है, हमको क्रिबिंग करने में मजा आता है, हम शिकायतें करते हैं, हम सॉल्यूशन नहीं निकालते कभी भी। फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। कोई आदमी बहुत परेशान है किसी चीज़ से और वो क्रिब कर रहा है कि अरे मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, ये चीज़ है, हाँ हाँ ठीक है ये तो नॉर्मल है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो आदमी सच में प्रेशराइज्ड है या वो महिला सच में प्रेशराइज्ड है। इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में बात करें। क्या इसका कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो क्या हम इसको थेरेपिस्ट के पास ले जाएं? थेरेपिस्ट के पास तो ले जाना ही अलाउड नहीं है इंडिया में, लोग पागल समझ लेंगे। तो अब वो वैसा का वैसा ही है, ये ऐसा का ऐसा ही है, इसी में एक नई शादी कर दी गई और फिर उसी में पिस रहे हैं लोग। और फिर एक दिन पता चलता है कि बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, दूसरी शादी में भी डिवोर्स हो गया या फिर कहीं कोई सुसाइड हो जाता है। तो मैंने बहुत गहराई से ये चीज़ ऑब्जर्व की है सुसाइड के केसेस में या फिर जो सेकेंड मैरिज में भी डिवोर्स हो रहा है, कि हम लोग ऊपर ऊपर वाली ज़िंदगी जीते हैं बहुत अच्छी, दिखाने के लिए लोगों को कि देखो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, साथ में नाच लिए, खुश हो गए, पर हम कभी सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं बैठकर कि जो घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है पहले उसका सॉल्यूशन निकालो
और अब जो मेरे पास बैचलर लड़के आ रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि लड़की सेलेक्ट करने में हमारी मदद करो कि ये है, तो मैं उनसे बोलती हूँ ये फोटोज रखो, पहले बताओ तुम्हारे घर के पैटर्न्स क्या क्या हैं, लेट्स सॉल्व दैट फर्स्ट। उसको पहले सॉल्व करो, क्योंकि तुम एक दूसरे घर की लड़की अपने घर में लाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि हमारे पास लॉज ऐसे हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट जाते हैं। तो अपनी तरफ से कोई मौका कभी मत दो। ये मेरी उनके साथ जो है बातचीत होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ, और हो सकता है आपको इससे मदद मिले। ये इसलिए भी बात करनी ज़रूरी थी क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए कि यहाँ पर घर में 2 महिलाएं पहले से रह रही हैं और उन दोनों की नहीं बनती है। तीसरी महिला के एंटर होते ही यहाँ पर एक पार्टीबाजी होगी। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, वो नेशनल पॉलिटिक्स से कोई अलग नहीं होती, और जहाँ महिलाएं ये पॉलिटिक्स खेल रही होती है, मैं उस पॉलिटिक्स का शिकार हुई हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो ये जो महिलाएं ऑलरेडी एंटी हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक इसको अपने तरफ मिलाने की कोशिश करेगी और मैनिपुलेशंस का गेम होगा, और उसका सबसे बड़ा शिकार आप एज अ हस्बैंड बनोगे, और आपको पता भी नहीं है कि ये 3 महिलाएं आपस में खेल रही हैं, आप तो सिर्फ एक प्यादा बने हुए हो। तो अगर आपने इन दोनों की पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं किया या समझने की कोशिश नहीं करी कि पहले से जो बहू है घर में, या सास है, या फिर सास और ननद है, मान लो माँ बेटी हैं, इनके बीच का जो चल रहा है गेम, अगर आपने वो नहीं समझा और ये सोच लिया कि नहीं ये दोनों तो बहुत अच्छी हैं अच्छी, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि खराब है, ये मानव प्रवृत्ति है। अगर आपने उस प्रवृत्ति को समझने की, स्त्री की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश नहीं करी, वो जो एक लेडी को आप घर पे ला रहे हो, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पर उन लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ जो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, इसके आने के बाद और ज्यादा बढ़ गए हैं, और अब सारा दोष इस लड़की पे लगाया जा रहा है कि तुम्हारे आने से हुआ, जबकि हुआ ये है कि पहले से था वहां पे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज माय एडवाइस। मैरिज का सीजन शुरू हो चुका है। आप लोगों में से जो भी विवाह करने वाले हैं या आपके घर में विवाह होने वाला है, प्लीज सी कि आपके घर के अंदर पैटर्न्स क्या हैं। अगर वो ऐसे पैटर्न्स सच में आपको दिख रहे हैं जो अब्यूजिव हैं, माँ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए, एक जना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो मतलब सबसे अपनी बात मनवाता रहता है, तो वो आने वाली लड़की को ज़रूर प्रॉब्लम होगी इससे। और फिर सबसे ज़्यादा जो असर आएगा वो इस दूल्हे राजा पे आएगा जो अभी रेडी हो रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि सारे लॉज सब कुछ हस्बैंड को ही मेन कल्प्रिट मानकर चलते हैं। ये सब तो विक्टिम बन के फिर भी निकल जाएंगे कि अरे तुम्हारी वजह से हुआ और हम तो ऐसा सोच भी नहीं रहे थे फलाना, पर आप फंसोगे। इसलिए आपको सबसे पहले सोचना चाहिए बैठ करके कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनका सॉल्यूशन निकालूं, उसको पहले ठीक करूं, फिर मैं आगे की जिंदगी के लिए तैयार हूँगा। और वो लोग जो दूसरा या तीसरा विवाह करने जा रहे हैं, प्लीज जो पास्ट में हो चुका है उस पर पहले ध्यान दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ। नमस्कार।